तो आज देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट जो दिल्ली को बेसिकली ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसमें सच में क्या किसान है या फिर किसी और का प्रोपेगेंडा किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है? तो इन प्रोटेस्टर्स में से किसान उतना ही है जितना राहुल गांधी का IQ लेवल और जितना हमारे 12th फेल इंटेलेक्चुअल सोनम कपूर की इंटेलेक्चुअलिटी। तो अगर आप इस चैनल से नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, उससे नया नया वीडियो का अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो इसी के चलते चलिए आगे बढ़ते हैं। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होता है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच, तांडव नाच, तांडव नाच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसानों ने डेरा डाली हुई है दिल्ली के सामने, तो इसके पहले क्या इसी टाइप का प्रोटेस्ट हुआ था? अक्टूबर में महाराष्ट्र के अंदर जो किसान थे वो बोल रहे थे कि MSP को हटा दिया जाए। पता है क्यों? क्योंकि तूर दाल की MSP का प्राइस है 6,000 रुपए और ओपन मार्केट में उसी को ही सेल किया जा रहा है 9,000 रुपए में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये छोड़ के भी 2011-2015 में किसान MSP के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो लोग क्या ऐसा ही मजे करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो बस पंजाब में ही क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? क्योंकि इन स्टेट्स में APMC ऐसे पावरफुल एजेंट्स का खेल चलता है। वो बहुत पैसे वाले भी हैं, इनकी मोनोपोली है इन स्टेट्स में और इसके चलते इन लोग बहुत पैसा भी कमाते हैं। तो अगर ये बिल पास होते हैं तो इनकी मोनोपोली में तो वाट लग जाएगी। इनकी पावर और पैसे के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखिए 2019 में एग्रीकल्चर के ऊपर एक पार्लियामेंट्री पैनल ने एक रिपोर्ट दिया था और जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, BJP सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो 2019 में कांग्रेस, अकाली दल इन मिडिलमैनों को गाली दे रहे थे और आज इन लोगों को फिर से सपोर्ट करने लग गए। कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। चल जाओ अपनी अम्मा का हाथ बटाओ, चलो। इनफैक्ट कांग्रेस 2019 के इलेक्शन के अपनी मैनिफेस्टो में यही बिल को प्रॉमिस किए थे जो कि आज BJP लाई है। ये कांग्रेस वाले तो अब जीत के सनी देओल बनते फिर रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी ने एक फोटो पोस्ट करके बोल रहे थे कि किसानों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहा है, जिनका रियलिटी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये तो गई कांग्रेस की बात। अब देख लेते हैं आम आदमी पार्टी का हिपोक्रेसी। आपके चाहने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी सुबह सुबह खेत में पानी देके ट्रैक्टर चला के भीड़ में पहुंच गए। ये वही लोग हैं जो अपने पार्टी से इसीलिए सस्पेंड हुए थे क्योंकि 2015 में दिल्ली के जंतर मंतर के सामने एक किसान गजेंद्र आत्महत्या कर लेती है, तब इन लोगों ने कुछ नहीं बोला था। एक और किसान केजरीवाल जी बोलते हैं, आज देश और मानवता दोनों कठिन समय से गुजर रही है और किसानों पे अत्याचार बंद होनी चाहिए। अब उन्होंने ये तो नहीं बोला कि दिल्ली में जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, अगर किसानों को ये हो जाती है तो उन लोगों को एडमिट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि उनके खुद के स्टेट्स में उतना बेड ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कह देते हैं कि सोना के एक और किसान नाजिर मोहम्मद सिख पगड़ी पहन के आंदोलन में योगदान दिए, फेसबुक में फोटो भी डाल दिए, बस अपना नाम चेंज करना भूल गए। तो इससे क्या हम ये समझ ले कि पुलिस और सरकार ने कुछ भी स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया? किसानों के ऊपर पानी के धार छोड़ी गई थी, ये भी सच है। अब इस लोग देख सकते हैं किसान दिल्ली कुछ की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान ये भी बड़ा तरीके से हटा दिया है। किसानों के ऊपर किसी तरह बल प्रयोग नहीं किया गया, ये भी सच है।
तभी छोड़ा गया है जब भीड़ तोड़ फोड़ कर रहा था। विपक्ष दल और चमचों का पत्रकार ये कह रहे हैं कि किसानों में से ज्यादातर सिख हैं, पर उन लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि ये लोग अपने ही सिख के बेटों के ऊपर मारने पर उतर आई है। किस तरीके खदेड़िया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। एक ट्रैक्टर जिहड़ा हैगा एक सिपाही नूं मारन वास्ते दौड़दा है। लाठी चार्ज की तस्वीरां किसानों वालों। जो लोग आपको किसानों से पुलिस को पानी पिलाने का फोटो दिखा रहे हैं, तो उन लोग ये फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो गई कुछ प्रदर्शनकारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात। अब देख लेते हैं खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट। होती तेरी कमर खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती। तो यहाँ पे आप साफ सुन सकते हैं कि कैसे मोदी जी के कब्र खोदने की बात किया जा रहा है और कैसे सरेआम इंदिरा गांधी की मरने की बात को गर्व से बोले जा रहे हैं। और इंदिरा गांधी को किन लोगों ने मारा था ये तो आपको भली बात ही पता होगा। अगर नहीं पता है तो आएगा वीडियो देखते रहिए। इसी किसान आंदोलन में बहुत सारा चमत्कार देखने को मिल रहा है। एक और फोटो देखिए जिसमें साफ साफ जनरल सिंह भिंद्रावाले की फोटो आपको दिख जाएगी। तो ये भिंद्रावाले है कौन? ये एक्चुअली खालिस्तानी मूवमेंट के लीडर थे। भिंद्रावाले की पोस्टर विदेशी धरतियों में गुरुद्वारा में लग रहे हैं। बाकी दिल्ली के मेट्रोज पे खालिस्तान की ग्राफिटीज, रेलवे ट्रैक पे खालिस्तानी पोस्टर्स या फिर भिंद्रावाले की पोस्टर्स, ये सारे चीज इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि खालिस्तानियों ने ये पूरा कृषि आंदोलन हाईजैक कर लिया है। और ये बात पहली बार नहीं है। 1984 में भी देशों के अंदर एम्बेसी खोली जा रही थी ताकि पंजाब से किसानों को, जी हाँ, किसानों को प्रोवोक किया जा सके। तो अब देख लेते हैं कि प्रोटेस्ट में किसका सपोर्ट है। तो प्रोटेस्ट में यह बोला जा रहा है कि इमरान खान दोस्त है और मोदी जी दुश्मन है, और पाकिस्तान जो है वो इस प्रोटेस्ट में फंडिंग कर रहा है। ये उनके तरफ से भी बोला गया है। लेकिन ये बात सुनना नहीं चाहिए कि 2002 में पाकिस्तान में 20,000 के तादाद में सिख थे और 2018 में सिर्फ 8,000 ही रह गए हैं, क्योंकि सिख भी उन लोगों के लिए काफिर ही है। अब जरा ये देख लेते हैं कि किसानों की मांग क्या है। तो किसानों की मांग ये है कि इन लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इन लोग अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। भारत माता दी जय। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ, ਲੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ, ਬੋਲੇ ਸਾਏ ਨਿਹਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮੋਦੀ ਕਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਆਪਣਾ ਭੋਗਵਤ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨੋ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ, ईसाई ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਾਰਾ ਚੱਲੂਗਾ। इस करके ये भी बंद होना चाहिए। अब जरा ये सुनिए। Not going to understand the seriousness of this matter. Trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. भाई साहब से ये पूछिए जरा कि किसान आंदोलन से कैसे जियोपॉलिटिक्स प्रभावित होगा। हाँ, लेकिन अगर खालिस्तान वाला मुद्दा सामने आया तो ये जरूर होगा। ये भाई साहब पंजाब के फिल्म एक्टर दीप सिद्धू है, और बरखा दत्त जब इनके इंटरव्यू ले रहे थे तब इन्होंने बोला था कि भिंद्रावाले तो आतंकवादी नहीं है। Promoted, I can say, or the whole narrative was created against him that he was a terrorist. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ पीछे नहीं है। ये सुन के अब जाकिर नायक भी ओसामा बिन लादेन को पीर फकीर होने का दावा कर सकता है। तो क्या सिर्फ देश से ही खालिस्तान मूवमेंट का नारा लग रहा है या एब्रॉड से भी उठ रहा है? तो जरा इस YouTube एडवर्टाइजमेंट को देखिए।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ और इसका हल है खालिस्तान, इसका हल है आजादी। उसके ऊपर से कैनेडा के कुछ लीडर्स इसके ऊपर जान दिए जा रहे हैं। Under attack in India. Folks in my riding are concerned about new laws that are passed by the Indian government that are going to hurt farmers in Punjab, Haryana and others across India. And that's why I'm asking all members of this house to come together to stand with farmers against these unjust laws by the Indian government. अब पता नहीं कि बेगानी शादी में गुड़रतन क्यों दीवाना हो रहा है। इनफैक्ट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी फार्मर्स के सपोर्ट में आके इंडिया के इंटरनल मैटर में दखल दे जा रहे हैं, जबकि कुछ ही साल पहले ये भाई साहब पीएम मोदी की पीएम किसान योजना को अनफेयर बोलते हुए WTO में अपील किए थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो साल में 6,000 रुपया किसानों को देती है वो फेयर बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है। अब जरा जिस खालिस्तान मूवमेंट को लेकर बात हो रहा है, आखिरकार वो है क्या? 1984 में हरमिंदर साहिब मंदिर पे आर्मी घेरती है और वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है और उसके बाद सारा देशों में निर्दोष सिखों की हत्या की जाती है। लेकिन इस स्टोरी को सब जानते हैं। इससे पहले पंजाब के अंदर कुछ हो रहा था, उसको पहले देख लेते हैं। 29 सितंबर 1981 खालिस्तानी टेररिस्ट ने एक प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान उड़ जाता है। अप्रैल 18 1983 को DIG के हत्या कर दी जाती है और वो भी स्वर्ण मंदिर के अंदर। 5 अक्टूबर 1983 कपूरथला में एक बस को रोक के उसमें जितने हिंदू थे सबको उतार के गोली मार दी जाती है। इस तारीख तक 175 लोगों को इसी तरह से मार दिया गया था। 6 अक्टूबर 1983 पंजाब में प्रेसिडेंट रूल ठोकी जा चुकी थी। 14 अक्टूबर 1983 एक बॉम्ब ब्लास्ट की जाती है। 21 अक्टूबर 1981 को ट्रेन में हिंदू पैसेंजर्स को पकड़ के गोली मार दी जाती है। 23 फरवरी 1984 में खालिस्तानियों ने 11 हिंदुओं को ट्रेन से उतार के गोली मार देते हैं। 1 जनवरी 1984 से 3 जून 1994 तक ऐसे 294 लोगों को मारा जा चुका था। और ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारते थे, ये उन सिखों को भी मारते थे जो इनसे एग्री नहीं करते थे, जैसे कि ज्ञानी प्रताप सिंह जो गोल्डन टेम्पल की जठेधर हुए करते थे। यहाँ तक कि इसके गुंडों ने कुछ निहत्थे डॉक्टरों को भी मारा था। भारत बेकसूर सिखों की हत्या तो कभी नहीं भूल सकती, पर बेकसूर हिंदुओं का हत्या कब का भूल चुकी है। ये सब तो 1984 तक डेटा है, परंतु इसके बाद भी ये सब चलता रहा। कभी बटाला में बस से उतारकर 85 लोगों को मारकर, तो कभी 6 मार्च 1986 को कसब की तरह गोली चला के भून दिया गया लोगों को। कभी लालरू में जुलाई 1987 में एक बस में 80 पैसेंजर को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, या फिर कभी 1989 में मोगा पे 27 RSS मेंबर को मार के ये सिलसिला चलता है। लेकिन ये सब में जनरल सिंह भिंद्रावाले के क्या रोल थे? तो मैंने अभी तक जितना भी हिंसा का डेटा दिया ना, वो इनका सपोर्टर्स ही कर रहे थे और इनके टारगेट थे सिर्फ हिंदू। ये आदमी खुद स्वर्ण मंदिर के अंदर खड़े होकर 5000 हिंदुओं को मारने की धमकी दी थी। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री ये गल कह देवे कि मैं अकालियां नूं कहना चाहती हाँ या सिखां नूं कहना चाहती हाँ, पंजाब वालियां नूं तुसीं मोर्चा लाया, तुसीं इस तरह दी चीज़ां मंगदे हो, बाहरले सिखां बारे सोच लो की बनू। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, क्योंकि पंडितां दे घरे जमी है। पर जे ऐसे स्टेज तो भिंडरांवाले गल कह देवे या समुंदरी हाल विच मीटिंग विच कि बीबी इंदिरा जे राज दे हुकूमत दे नशे विच आके तेरे मन च इन्ना हंकार है कि तू सिखां नूं चेतावनी देना चाहुंदी है, सोच ले बाहर बारे की बनू। ते तैनूं चेता रखना चाहिए सानूं भी हिंदू आउंदे तो वध नहीं। जे कहा जाए सिखां नूं कुचल देंगे, दल देंगे, मर देंगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। जे हरबंस लाल खन्ना इत्थे अमृतसर की पवित्र धरती विच ये गल कह देवे कि दुक्की टिक्की खाण नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहन नहीं देनी, कच कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इन्ना वाधा होने तो पिछों क्या सी भी जे साडी बस 5 वजे नूं ना छड्डी ते 5000 हिंदुओं नूं 1 घंटे च वधांगा। हुण इन्ना नुकसान।
अब इस वीडियो में ये तो क्लेम कर रहा है कि इंदिरा गांधी का ऐसा टाइप का बयान आज तक नहीं आया, और भी बाकी जिनका नाम ले रहा है वो पंजाब के अंदर किसी छोटी सी मार्केट के अंदर किसी छोटे नेता की बात है। अब आते हैं अभी के फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। उनके लीडर्स को सामने आके ये बोलना चाहिए कि इन खालिस्तानी मूवमेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको जूते मार के भगाना चाहिए, नहीं तो यही किसान आंदोलन उन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ सकती है। और गवर्नमेंट को भी इनके बात सुनने और अपना बात को समझाना चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना और जरूर से लाइक कर देना। तो आपसे फिर मिलेंगे किसी दूसरे दिन किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश। आगे होना है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच।